माशाअल्लाह वकील सहाबा, मद्दाह सहाबा हज़रत क़ारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, तमाम भाई तमाम बुजुर्ग दुआ कीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहत कामिला आजला से नवाजे। अब मैं दावते सुखन देने जा रहा हूँ अजीम स्कॉलर, मेरे मसलक के तर्जमान प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब साजिद हाफिज़हुल्लाह ताला, वो आपके सामने तहारत के मसाइल पर गुफ्तगू फरमाएंगे। हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब साजिद, उनके खिताब से कबल जोरदार नारा लगाइए, इतना बुलंद नारा लगाइए जितना बड़ा आपका खुदा है। नारे तकबीर। जरा अपने बेदारी का सबूत दीजिए, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, हाथों को बुलंद करके नारा लगाइए, नारे तकबीर। ये स्टेज वाले भी मेरे भाई, नारे तकबीर। मसलक अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, शाने सहाबा, शाने रिसालत, शाने सहाबा, उलमाए अहले हदीस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाकीज़ा है और उसे पाकीज़गी पसंद है। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। बंदों से भी वही कबूल किया जाएगा जिसमें उम्दगी होगी, पाकीज़गी होगी। जब खाने की बारी आई तो हुक्म दिया कि कुलू हलालन तय्यबा। वो खाना है कि जो हलाल हो और पाकीज़ा हो। अंबिया अलैहिस्सलाम को इंसानों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए भेजा, तो उसमें भी पाकीज़गी का अंसर गालिब रखा। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये सिर्फ इसलिए था, यतलू अलैहिम आयातिही, ये जिम्मेदारी इसलिए थी कि युज़क्कीहिम, कौम को पाकीज़ा कर दिया जाए। हजरात, तहारत और पाकीज़गी ये इस्लाम की खूबी और अजमत का निशान है। इस्लाम में दाखिल होना है तो अपनी सोच को पाकीज़ा कर लीजिए। अल इस्लाम यजुब्बु मा क़ब्ला, ये पाकीज़ा सोच और फिक्र और पाकीज़ा दीन में आपकी आमद जहालत की सारी अदाएं
गंदगियां और गिलासतें और निजास्तें, गुनाहों की दुनिया, तेरा रब इस पाकीज़ा दीन में आमद की वजह से पिछले तमाम तर मामलात से तेरा दामन साफ भी कर देगा, पाक भी कर देगा। और ये भी कहा अत-तौबा तजुब्बु मा क़ब्ला, कि ये तौबा अपने गुनाहों पे नदामत, नजास्तों पे शर्मिंदगी और गलत कार्यों से बच करके अपने रब के दर पे आके मुनाजात करके सर शर्मिंदगी से झुका के, बंदा मर्द है या औरत है, उम्र के किसी हिस्से में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस्तिग़फ़ार करता है, माफी मांगता है, तो मेरा रब उसका दामन गुनाहों से साफ कर देता है। पाकीज़गी देखनी है तो हज जैसे उस रुकन को देखिए जो इस्लाम का रुकन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सही हदीस, अल हज यजुब्बु मा क़ब्ला, बंदा जब इहराम बांधता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सजाएं लगाता है, तौहीद की इस अलामत को दुनिया के सामने रखता है, अल्लाह के घर के चक्कर लगाता है और हजरे अस्वद का इस्तिलाम करता है या बोसा देता है, इशारा करता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहता है, उसके गिर्द चक्कर लगाते हुए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, इस आयत मुबारका को पढ़ता है, चक्कर मुकम्मल करके तवाफ की 2 रकतें अदा करता है, सफा मरवा की साई करता है, मिना में रुकता है, वो अरफात में जाता है, मुज़दलिफा में आता है, मिना में कंकरियां मारता है, कुर्बानी करता है, अल्लाह के रास्ते में बाल कटवाता है, आकर के फिर तवाफ करके सफा मरवा की साई करके फिर मिना में मबीत करता है, दिन को कंकरियां मारता है। ये हज से वापस आके आने से पहले तवाफे अलविदा करके लौटता है। इसके इन आमाल की वजह से मैं इसकी जिंदगी का सारा माजी धो देता हूं, साफ कर देता हूं, पाक कर देता हूं। हजरात, ये किस लिए है पाकीज़गी? कि मैं और आप जब रब को मिले, दुनिया में आदत ऐसी हो, वतीरा ऐसा हो, सलीका जिंदगी, तर्ज हयात ऐसी हो कि अल्लाह ताला के पास जब ये बदन जाए तो बदन भी पाकीज़ा और जब ये रूह जाए तो ये रूह भी पाकीज़ा हो। हजरात, दोनों एहतमाम कर दिए गए। नजास्तें ज़ाहिरी हों या बातनी हों, उनसे अल्लाह ताला ने इंसान को पाक और साफ रखना पसंद फरमाया है। आइए आज की इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से, अगर मेरा कोई भाई कोई बहन आज इल्हाद की गंदगी में है या कुफर की गिलास्तों में है या शिर्क की निजास्तों में है या बिदआत, खराफात और रसूमात को पाकीज़ा या उम्दा या अपने लिए अच्छा समझ रहा है, तो उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस से ऐलान करती है इस्लाम की ये आवाज, निदाउल इस्लाम, आवाज है ये इस्लाम की कि लोगों अपनी रूह को, अपने अकायद को पाकीज़ा कीजिए और वो लीजिए जो साफ सुथरा है। इसके लिए आपको 6 मोटे मोटे काम ज़हन की सफाई के लिए और रूह की तहारत के लिए अहम और जरूरी है, क्योंकि जिस्म के बाकी मामलात इनसे जुड़े हुए। उनमें सबसे पहले अगर आप ये समझते हैं कि कायनात खुदकार है, कुछ था नहीं मगर बिग बैंग के जरिए धमाका हुआ, ये सब ऑटोमेटिकली खुद बन गया, कोई रब नहीं, कोई इला नहीं, तो अपने जहन को इस गंदगी और निजासत और इल्हाद के इस जुर्म से पाकीज़ा करके ऐलान कीजिए कि इस कायनात का कोई है जिसने इस ऊंट को यूं बना डाला है। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिकत व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, आसमान की छत, ये छोटा सा तंबू लगाना पड़ा है और हम इसे इतना बड़ा कह रहे हैं
इसमें भी हमें बांस देने पड़े हैं और पिलर और सुतून देने पड़े हैं, साइडों से बांधना पड़ा है। कौन है वो कि जिसने इतनी बड़ी छत उठा डाली? ये अगर खुदकार और ऐसे ही है तो ऐसी कोई छत अपने सूबे पे, अपने मुल्क पे भी उठा। इंजीनियर लेके आ, साइंसदान लेके आ, जरा गौर व फिक्र कर। अगर ये नहीं हो सकता तो कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है। जहन को साफ कर अपने रब के बारे में। व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, ये पहाड़ों के पत्थर इहराम मिस्र देख के घंटों हैरान होता है, खड़ा रहता है, सर उठाता है, निगाहें ऊपर करता है। अल्लाह कहते हैं कभी मेरे पहाड़ देख, ये सिलसिले देख, उनमें छुपे हुए तेरे रिज़्क़ के खजाने देख, नेमतें देख, धातें देख। ये सारा कुछ कैसे, किसने है जो जमीन में कील गाड़ दिए? व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, ये जमीन का बिछाना देख, इसमें होती हुई अपने इलाके की मेथी को देख, कहीं अदरक को देख, कहीं हल्दी को देख, जमीन के नीचे इन मूंगफलियों को देख, फिर जो है जमीन के ऊपर होते हुए पौधे और सब्जियां दे। ये जितना निजाम चला हुआ है, ये बागात हैं, इसके ऊपर इंसान है, जिंदगी है। कौन है कि जो तेरे पांव के नीचे इसको बिछा के, ये तेरा रब है। हजरात, ज़हन की सफाई, अन तुमिन बिल्लाह, तुझे पता हो कि मेरा रब अल्लाह है, परवरदिगार अल्लाह है। जहन साफ कर, बाप की पुश्त में रखता है, अल्लाह रखता है। जहन साफ कर, माँ की सीने की हड्डियों में रखता है, अल्लाह रखता है। और रहने मादर में लाता है, अल्लाह लाता है। इंसान को आदम अलैहिस्सलाम से बनाता है, रब बनाता है। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाता है, रब बनाता है। जहन साफ कर, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और तुम उनकी नस्ल हो, तुम बंदर की औलाद नहीं हो। जहन को साफ रखिए। अगर बंदर जो है मरहलावार आगे आकर के इंसान बन गए तो फिर वो बंदर जो है वो बंदर क्यों है, वहां पे क्यों खड़े हैं? हजरात, अपने रब के साथ, रब की पाकीज़गियों को, अपनी नस्ल को, और ये सोच के कुरान कह रहा है वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने तो आदम के बच्चे को इज्जत दी थी कि आदम का बेटा बनाया है। ये फिर से अपने आप को बंदर का बेटा कहला के ये बुनो किर्द बन के उसके ऊपर खुश होना चाहता है। तो जरा सोचे, अपने जहन को साफ करें। हजरत, तहारत की ये किस्म आम, रब इलाह, रब मालिक, जहन साफ कर लीजिए। इलाह सिर्फ एक अल्लाह है, अमेरिका इलाह नहीं है, वो सुपर पावर नहीं है, रूस सुपर पावर नहीं है, दुनिया की कोई और हस्ती सुपर पावर बनना चाहे नहीं है। अल्लाह अकबर, अकेला अल्लाह है। जहन साफ कर ले और अपने रब को इलाह मान, जिसे सारी दुनिया को उसके सामने झुकना पड़े। वो इलाह होता है, वो अकेला अल्लाह है। तेरे रब को कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ा। कोई नमरूद बन के आया, कारून बन के आया, फिरौन बन के आया। जहन साफ कर, वो झुके, वो मिट्टियों में चले गए, वो पानियों में चले गए, वो होते खा के मर गए, वो जूते खा के मर गए। उन्हें झुकना पड़ा, तेरे रब को नहीं झुकना पड़ा। लिहाजा इलाह तेरा अल्लाह है, अंतुमिन बिल्लाह। और उसके बाद बड़े बड़े बदकिस्मत, बज़ाहिर पाकीज़ा साफ सुथरे, लेकिन कहते हैं कि फरिश्तों का कोई वजूद नहीं। आइए, अगर तू एक दुकान बनाए निजाम हस्ती में, तू एक फार्मेसी बनाए, तुझे वर्कर्स की जरूरत, तुझे हेल्पर्स की जरूरत, ये तेरा निजाम, फितरत अल्लाही फतरन्नास अलैहा, तेरे रब ने ये फितरत बनाई है। अल्लाह ताला कुन कह के पूरी कायनात बना सकता है, लेकिन तेरा रब अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो कादिर मुतलक है। लेकिन वो अपनी मर्जियों का भी मालिक है, जिसकी चाहे ड्यूटी लगा दे, जिसकी चाहे जिम्मेदारी लगा दे, वही की जिम्मेदारी जिब्रील के यहाँ लगा दे, मौत के मामले मलकुल मौत के हवाले कर दे। और इसी तरह जमीनी दीगर मामलात, हिफाजतों के सिलसिले तेरे आगे पीछे दाएं बाएं
ये मुहाफिज खड़े कर दे, वो किरामन कातिबीन बना दे, वो किसी के मुंह में जो है उसको सूर फूंकने के लिए वो मुकर्रर कर दे, उसकी जिम्मेदारी लगा दे, किसी को अर्श के हामिलीन बना दे, हमलतुल अर्श, किसी की जन्नत में किसी की जहन्नम में ड्यूटी बना दे। इनकार न कर, ज़हन साफ कर, अल्लाह के मलाइका है, वो इबादुल मुकरमून है, वो अल्लाह की बेटियां नहीं है। ज़हन साफ कर ले, अल्लाह ने इल्हामी किताबें उतारी है, तौरात, ज़बूर, इंजील, तेरा ज़हन साफ होना चाहिए। सहीफे नाजिल हुए हैं लेकिन ये ओल्ड हो चुके, तेरा न्यू सिलेबस वो कुरान है। ज़हन साफ कर, गंदगी को निकाल, इसके खिलाफ बोलना छोड़, इसकी तहकीर करना छोड़, शायर का मजाक छोड़, इसके ऊपर जुमले कसने छोड़, इसको पुराना या तकिया नोसी कहना छोड़, इसको जलाना और घिराव करना, फाड़ना या चीरना, ये इसके खिलाफ अदालतें कायम करके ये बेअदबियां करना छोड़। ज़हन को पाक रख, ये निसाब तेरे रब ने बनाया है, जिसने तुझको बनाया है। और इसी तरह तेरी तालीम के लिए, तेरी तरबियत के लिए अगर स्कूल जरूरी, कॉलेजेस जरूरी, यूनिवर्सिटी जरूरी, मुअल्लिमीन और असातिज़ा जरूरी, टीचर्स और उनका स्टाफ जरूरी, ये लेक्चरर, ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तेरी इस्तिलाह है, ये एसोसिएट, ये फुल प्रोफेसर, ये फुलान, अगर जरूरी है तो तेरे रब ने भी बंदू की हिदायत के लिए अंबिया को भेजा है। वह रसूल ही, उनका बरहक होना, मुहम्मद रसूल सल्लम का यकीनी होना, खातमुन नबिय्यीन होना, उनके बारे में मनफी नुकूश पैदा करके, उनके जो है वो खाके बना के, कार्टून बना के दुनिया को मजीद उनके ज़हन खराब न कर, अपने ज़हन को भी साफ रख। उनकी सीरत पकीजा, उनकी जिंदगी पकीजा, मुआमलात पकीजा, उनका घराना पकीजा, अहले बैते अतहार पकीजा, उनके यार पकीजा। तू भी अपना ज़हन पाकीजा रख और ये भी ज़हन साफ रख के तुझे मरना है। मौत से भाग, कैप्सूल्स बना, कुश्ते खा, वैक्सीन्स बना, इंसानियत को दबा, जो मन में आए कर, लेकिन याद रख के आखिर मौत है, वो आखिर मौत है, आखिर कब्र है। जिंदगी ख्वाहिश ज़र में बसर करते रहे, एक कफन के लिए इतना सफर करते रहे, दुआ करके रब तुझे कफन ही कम अज कम दे दे। हालात ऐसे बना दिए हैं तूने, मैंने और तेरी मेरी जिंदगी के अंदर ये दिमाग की गंदगियों ने कि हम इंसानों को कफन देने को भी तैयार नहीं थे। और इसी तरह ज़हन की पाकीज़गी के लिए तकदीर पर, किस्मत पर, नसीब पर पुख्ता यकीन रख के, रब ने कुछ बुरा नहीं बनाया, काबिले तारीफ है। वो दे तो फिर भी, वो ना दे तो फिर भी, अगर मांगने से पहले दे दे तो भी उसकी रहमतें, वो मांगने पे भी ना दे तो उसकी हिकमतें, वो तुझे देर से अता करे तो भी उसकी हिकमतें। ये ज़हन साफ होगा तो अब बदन की पाकीज़गी की तरफ आइए। हजरात, बड़ा अहम है कि रूह पाकीज़ा है तो जिस्म को भी पाकीज़ा होना चाहिए। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को सर से लेके पांव तक पाकीज़ा देखना चाहा। यही वजह है कि मेरे मालिक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया, आइम्मा हुदा ने, मुहद्दिसीन ने, उलमाए इज़ाम ने, आपको पता है जितनी भी कुतुब सुनन नाम से हैं, जैसे सुनन नबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी है, इसी तरह सुनन अन्नसाई है, सुनन इब्ने माजा है, ये जितनी भी सुनन की किताबें हैं, इन्हें सुनन कहा ही इसलिए जाता है कि इनका आगाज, इनका अंदाज फिक्ही तरतीब पे, और फुकहाए किराम अगर अपनी बात का आगाज करते हैं तो तहारत से करते हैं, किताबुत तहारा से बात शुरू होती है। क्या मकसद? कि इंसान का वजूद पाकीज़ा हो। इस मकसद के लिए बड़े अहम तरीन मसाइल में से एक मसला अकीदे का साफ सुथरा होना, इस्लाम की पाकीज़गी को लेना, जहां वो अहम है और रूह की पाकीज़गी जरूरी है। आप दिन में 5 मरतबा कम अज कम वुजू करें, ये जरूरी। 5 मरतबा, 5 नमाजों के लिए, एक वुजू से भी 5 हो जाए, लेकिन बेहतर और अफजल इसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये थी कि आप मिसवाक करते थे। पूछा गया घर में आते तो पहला काम बताया गया कि मिसवाक, और मेरे महबूब ने कहा, सुनन नसाई की हदीस सही है कि लोगों अस्सिवाकु
मितहरतुल लिलफम व मरदातुल लिर्रब। ये मिसवाक देखने में छोटी सी लकड़ी, ये आला है इंसान के मुंह को, उसके दांतों को, उसके अंदर लबों के अंदर जुबान को ये साफ सुथरा रखे। और भाइयों, इसका एहतमाम करना एक मोमिन के लिए कितना अहम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्li वुदू। एक रिवायत में इंद कुल्li सलाह। अगर मैं उम्मत पे मुशक्कत न समझता तो ये अपने मुंह की तहारत, दांतों की तहारत और उसकी सफाई मिसवाक का मैं हुक्म दे देता। लोगों, हमारे अंदर आज इस मजलिस में हम बैठे हैं, अल्लाह हमारा हाफिज है, हम पाकीज़ा नबी की पाकीज़ा उम्मत होने के बावजूद पता नहीं कितने कितने महीने गुजर जाते हैं, हम मिसवाक नहीं कर पाते। और बात मुंह के करीब करके करेंगे और मुंह के अंदर वो सारी चीजें रखेंगे कि जिनमें स्मेल है, सिगरेट हो, पान हो, गुटखा हो, और वो चीजें जो आपको मुझे तो इजी लगती हैं लेकिन दूसरे पे क्या बीतती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी कम चीज कहा। जिस पैगंबर ने मस्जिद में आने की दावत दी और नबीना ने इजाजत मांगी कि मैं घर नमाज पढ़ लूं तो आपने इजाजत नहीं दी, उस पैगंबर ने कहा जिसने लहसुन खाया हो और प्याज खाया हो, फला यकरबन्ना मुसल्लाना। ये बदबू, ये स्मेल आर्जी है, मुस्तकिल नहीं होती, वक्ती है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कहा, वो हमारी नमाज पढ़ने वाली जगह के करीब ना आए, मुसल्ले के करीब ना आए। जिस चीज से बंदू को तकलीफ होती है, फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। अगर आपके दाएं बाएं आगे कोई मर्द नहीं है, औरत नहीं है, इंसान नहीं है, रब के मलाइका किरामन कातिबीन तो है। हया कीजिए, इनका मिसवाक किया करें और बदबूदार चीजों से अपने आप को बचाया करें। वो हुक्का हो, वो बीड़ी हो, वो नस्वार हो, वो सिगरेट हो, वो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि जिसको मुंह में रख करके ये चीज बने। अगर पैगंबर से प्यार सच्चा है तो फैसला लेना मुश्किल नहीं। ये बात जब मैंने अपने ताया जी से करी थी और उन्होंने सेवन शरीफ के मलंग होने के नाते जनाब अली अल मुर्तजा का नारा हैदरी लगाया, तो मैंने सिर्फ इतनी अर्ज की थी कि ताया जी, या तो इन पाकीज़ा हस्तियों के नाम ना लें या फिर मुंह में ये बदबूदार चीजें न रखें। वो पाक हस्तियां, चोट लगती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। वो ताया जो पत्थर से भी सख्त है और अपने फैसलों के पाबंद थे, कहने लगे हाँ हाँ हस्तियां पाक हैं, ये बदबूदार चीजें मेरे मुंह में से उसी वक्त निकाली, डिबिया मरोड़ी और फेंकी। मैंने कहा जज्बाती फैसला। कहने लगे नहीं बेटा, जज्बाती नहीं है। मैं उनको देखता था कि फांटा 7 अप की टाफियां मंगवा के वो पत्ता मुंह में रख लेते जब भी उसकी जरूरत महसूस करते, मगर सिगरेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्यों कि फैसला है एक दलेर इंसान होने के नाते, पैगंबर के उम्मती होने के नाते, अपने माहौल को, अपने कल्चर को, अपनी बैठक को, अपने दोस्ताने को, अपने याराने को शराब नोशियों से, सिगरेट नोशियों से, तंबाकू नोशियों से, हुक्का नोशियों से, इस पड़ी हुई आदत को हजरात छोड़ेंगे तो पाकीज़गियां हासिल होंगी, सिर्फ जल से सुन करके नहीं और करवा के भी नहीं। जिम्मेदारी है। उसके बाद मेरे महबूब ने वुजू, हाथ धोना, हाथों के गुनाह साफ होना तो आपने सुना ही है। लेकिन मान गई दुनिया अय्याम कोरोना में। जिसने कभी नहीं ना माना था मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कहा कि इतनी इतनी देर मैंने देखा 3 मरतबा हाथ को धोइए, दलक कीजिए, फिर उंगलियों का खिलाल कीजिए, 20 सेकंड का टाइम दुनिया का दिया हुआ नोट कीजिए, फिर आइए पानी लीजिए, मुंह में डालिए, कुल्ली कीजिए, फिर डालिए, मुंह में कुल्ली कीजिए, फिर डालिए, कुल्ली कीजिए, इस्तिंशाक कीजिए, घड़ी को नोट कीजिए, 20 सेकंड का टाइम ना लग रहा हो मुझे कहिए, लीजिए, पानी नाक में चढ़ाइए। और ये नाक में पानी चढ़ाना दुनिया बाद में मानी साइंस, लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लम पहले कह गए, शैतान रात को ऐसी जगह पे सोता है जहां ENT
ये जो बल्ग में, ये जो खंगार, ये जो सारी चीजें सुबह उठते हुए, ये छातियां जकड़ी हुई, गले बंद, और शैतान का रात का बैतूता, और ये खैशोम नाक के उस हिस्से में जहां जाकर के तीनों एरिए आंख नाक कान गले के सिलसिले मिल रहे हैं, वहां पे जाते जाते जब नहीं उठता तो पेशाब करके चला जाता है। अगर ये उठ गया, सफाई कर ली, ये नशीत होगा, ये फ्रेश होगा, ये तरोताजा होगा, सफाई हो गई है, गंदगी निकल गई है, हिलाजत दूर हो गई है, तहारत हो गई है, ये रास्ते साफ, आंख पाकीज़ा, साफ सुथरी, ये सारी चीजों के साथ अगर नहीं पड़ा रहा है, गंदगी है, गिलाजत है, जेड़ी मज फोसी ते बैठी रहे और पेशाब पे बैठी रहे, हम कहते हैं ये अच्छी नहीं है, ये साफ नहीं है, ये गंदे छप्पड़ में उतर गई है। लेकिन कभी तूने गौर किया कि उठ कब रहा है और कैसे है? बगैर जो है इन सफाइयों के, तहारतों के, पाकीज़गी के, बगैर वुजू के तेरी आदत न बन सकी, फिर ये सारा दिन कसलान, बुरी हालत, थका मांदा, और जैसे कारी साहब कह रहे थे, मैं नहीं कहता, हालत तकरीबन हमारी सारा दिन यही होती है, फ्रेश होके भी फ्रेश नहीं होते, कोशिश करके भी हम सही नहीं होते। तो मेरे भाइयों, ये वुजू की आदत, ये मोमिन के जिस्म की तहारत और उसकी जो है सफाई और पाकीज़गी के साथ साथ उसका जो है साफ सुथरे रहने के साथ ताजा दम रहने के लिए बड़ी अहम है। और ये जुमले खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अस्बह नशीता, ये बिल्कुल फ्रेश, ताजा दम, ताजा खून और काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा धोना, जिसमें तेरी आंखें भी हैं, तेरा माथा भी है और तेरे गाल भी है, पूरा चेहरा, और फिर उसके बाद बाजू, कोहनियों तलक दायां 3 मरतबा जरा दलक कर मल दो और देकर उसके बाद टाइम चेक कर, फिर बायां, फिर जो है वो सर का मसा, और सामने से लेके पीछे, पीछे से लेके आगे तलक, और फिर ये कान के अंदर के मुकम्मल हिस्से, जितने मोड़, जितने जोड़ वो, और पीछे अंगूठों का उठना, ये चेक कर। और उम्मत मुसलमा में वुजू करने वालों के कान कभी चेक करके देख, और जिसने वुजू करके नहीं देखा उसे कहे अपने ही कान में पीछे जरा थोड़ी देर अंगूठा ऐसे घुमा के देख के अपने ही नाक के करीब कर, तुझे घिन ना आए तो कहना ये दीन है मोहम्मद रसूल सल्लम का पाकीज़ा जिस्म। पांव धुलते हैं और उंगलियों का खिलाल होता है, और इसके साथ क्या है? ज़हन साफ कर कि तू उठ के जब कहेगा ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तेरा रब जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा देगा। ये पाकीज़गी तेरे रब के साथ, ये तहारतें, वो ज़ुल जलाल है, वो पाकीज़ा है। इसी तरह गुस्ल के मामले अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा को ये खूबी दी है कि ये थोड़े से इन पे मट्टी पड़ी तो नहा लिया, इसी तरह पिकनिक पे गए, सावनी आई, नहरों में नहाने लगे, बारिश आई, नहाए। लेकिन एक गुस्ल जो इस उम्मत का खासा है और खूबी है, अल्लाह ताला ने बाकी कौमों को महरूम रखा है। रब का शुक्र करें कि इंसान की जवानी के साथ अल्लाह ताला ने उसके वजूद से जो सलाला है, जो सत है, जब वो किसी ओवरफ्लो होना है इहतिलाम की शक्ल में या इज़्दिवाजी ताल्लुकात की सूरत में, मेरे रब ने उसके बाद वुजू, उस जगह का धोना, वुजू करना, और फिर वुजू के बाद दाईं तरफ जो है वो पानी डाल के दाएं हिस्से को धोना, और फिर बाईं तरफ पानी डाल के इसको साफ और पाक करना, और वुजू करने के बाद अपने पांव धोना। ये तरीका उम्मत मुस्लिमा को अता किया है। पूरी दुनिया के नफीस तरीन, ये फ्रांस के बड़े बड़े परफ्यूम्स और बड़े बड़े एसेंस सब फजूल रह जाते हैं जब लंडे की पैंट या उसकी कोई शर्ट आती है। हजरात जितनी मर्जी वो परफ्यूमों में गुजरी हो, लेकिन गंदगी और गिलाजत, एक कुफ्र की गिलाजत, एक जिस्म की गिलाजत, वो स्मेल और बदबू धो के भी दुनिया थक जाए फिर भी नहीं जाती। लेकिन अल्लाह ने ये मोमिन को शान अता की है कि उसकी बेहतरीन खुशबू पानी है, सबसे बेहतरीन खुशबू पानी है, और कुछ नहीं।
अपने आप को, अपने वजूद को मैं माओ बहनों से कहूंगा, घर के काम काज है मैं उन जवानों से कहूंगा कि जो खेती बाड़ी करते हैं, जो जानवर माल डंगर भोर उनका जो है ख्याल रखते हैं, अपने वजूद के साथ ये चीजें लग जाना बुरी बात नहीं, लेकिन लगी रहे सदा। दिन में 5 मरतबा वुजू की आदत बनाइए, नहाने की आदत बनाइए। ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाकीज़ा, उनकी उम्मत भी पाकीज़ा और उनकी तहारतें। इसी तरह माओं के साथ जो मसाइल हैं, उस्ताज भी नहीं सिखा पाते, माँ बाप भी नहीं सिखा पाते, तो इसके लिए बाकायदा क्लासेज उनका एहतमाम होना, किताबुल तहारा का पढ़ना, किताबुल गुस्ल का पढ़ना, किताबुल वुजू की तालीमात हासिल करना। अइम्मा फुक़हा मुहद्दिसीन की ये शान रही है, वो बेटियों और बेटियों को, वो कौम को, वो उम्मत को सिखा के जाते थे। आपको पता है हमें नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कवारी बच्ची से भी बढ़ के बाहया पैगंबर। लेकिन जो दीन का और तरबियत का मामला है, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, हैज के नाम से किताबुल हैज मौजूद है कुतुब हदीस में। जिसका नाम लेते हुए आप और मैं शर्माएं, लेकिन वो बेटियों से जुड़ा हुआ सिलसिला, वो बनाते हवा से जुड़ा हुआ सिलसिला अल्लाह ने रखा है आपकी मेरी माओ बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बीवियों के साथ। अगर ये मसला है तो उनकी तरबियत करना भी जरूरी है। हजरात PhD करके, डॉक्टरेट करके, पोस्ट डॉक्टरेट करके, MPhil करके, मास्टर लेवल की डिग्रियां लेके और BS BA वगैरह करके, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद भी अगर औरत को अपने जाती तहारत के मसाइल का पता नहीं है, तो फिर याद रहे तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। ये सबक सिखाया मेरे आका ने। तहारत अपनी बेटियों को अगर मां बिठा के नहीं कह सकती और बेटे को जवानी के साथ बाप नहीं बता सकता कि ये नाखून, ये काटने फितरत का हिस्सा है, जेरे बगल जो बाल है इनको उखाड़ना ये फितरत का हिस्सा है, जवानी के बाल जेरे नाक बेटे के हो या बेटी के हो, ये तहारत पाकीज़गी का और दीन का एक हिस्सा है। अल्लाह ने इसको फितरत बनाया है। इसी तरह अगर ये बातें शर्म महसूस होती हैं और लोग कमेंट्स देते हैं ये क्या दुनिया जहान की गंदगी दिखा देंगे, गिलाजत दिखा देंगे, नंगे होकर दुनिया को दिखा देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े उतार के फारिग होकर उनको जो है दुनिया बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन मेरे महबूब ने जो मसाइल अपनी बेटियों को सिखाए थे बाप होने की हैसियत से, इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, मेरी मिसाल तुम्हारे लिए एक बाप जैसी है और बाप की जिम्मेदारी है, मां की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को ये सबक पढ़ाए, बिठाए और सिखाए कि बेटा तेरे साथ उम्र में ये चेंज आ रही है, बदन में ये तब्दीली आ रही है, ये मसले और मसाइल है। बेटियां पता नहीं कितने कितने दिन उसी तरह रहती हैं, ना उन्हें पाकी का पता, ना तहारत का पता, ना पाकीज़गी का। तो अल्लाह के लिए ये सीखिए कि खून की 3 बड़ी अहम किस्में और जरूरी हैं। हमारी बच्चियां जब जवानी के आलम में होती हैं, उन्हें बेचारियों के साथ जब फर्स्ट टाइम ऐसा मसला बनता है, परेशानी के आलम में किसी को बताने के काबिल नहीं होती जो हालात हैं, और फिर जो है वो दीगर मशहूरियां टीवी पे वो सब चल जाए, कोई हरज नहीं, वो सरे बाजार सब कुछ सरे आम लगाओ, कोई हरज नहीं, मगर दीन की बात, मसले की बात, तरबियत की बात मत करना, क्योंकि आप मौलाना है और मौलाना को और मौलवी को और मस्जिद को, मदरसे को, कॉन्फ्रेंस को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के मौजूआत रखें। हजरात अल्लाह के लिए इन बच्चों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। मैं जुमा पढ़ाता हूं, यही मौजू था। एक आदमी आके बैठा और बड़े गुस्से से देख रहा है, मियां चन्नू की सरजमीन है, तो कहने लगा अफसोस है आप पे, अफसोस। मैंने कहा जी खैरियत है? कहने लगा जी मैं फर्स्ट टाइम आपका नाम सुना था, शोहरत सुनी थी, मैं अपनी बेटी को लेकर के आया, जवानी की दहलीज पे उसने कदम रखा, मैं तो शर्मिंदा हूं, मैं उसे साथ बिठाऊं तो कैसे बिठाऊं, घर ले जाऊं तो कैसे लेके जाऊं। आपने बातें ही ऐसे की हैं। वो मुझसे पूछेगी बाबा ये क्या है, मस्जिद में ऐसी बातें होती हैं। कबल इसके कि मैं बोलूं, साथ एक बुजुर्ग उमर रसीदा कहने लगे नौजवान
अल्लाह ने अगर तुझको बेटी दी है और तूने अपनी इस वक्त जो हैत और लुक बनाई है वो यंग मैन की तरह है, तो मेरी एक बात सुन, मैं बूढ़ा हूं, अपने साथ 6 बेटियां लेके आया हूं, मैं उन 6 बच्चियों को ये मसाइल बैठ के खुद नहीं समझा सकता था, जो ओवरऑल आम खिताब में सबको बात हो गई है और मसले उन तक समझ आ गए, और मेरी बेटियों को दीन की, पाकीज़गी की, तहारत की, अपनी जिंदगी, अपने वजूद की पाकीज़गी की, जो जो उनके साथ अहमियत थी वो उसको समझ चुकी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। हजरात दीन के मामले में इतने सेंसिटिव बने, दुनिया के मामले में कोई नहीं चलता है, हर्ज क्या है, और जनाब इतना तंग नजर नहीं होना चाहिए। तो जरा अपनी नजर को वसी कर, अल्लाह ताला ने बेटी की जवानी की अलामतों में से एक अलामत रखी है, उसके वजूद में नस्ल इंसानी को चलाने, इंसान को बनाने, उसके लिए ये हिस्सा रखा है। और ये जितने दिन है, थोड़े है या ज्यादा है, खित्ते खित्ते के एतबार से, 1 दिन या 2, 3 है या 4, 5 है या 6, जितना भी है उसको अपने खानदान की खवातीन से देख के मैच करके इन दिनों के अंदर अपने वजूद को, इसमें नमाज भी नहीं है, इसमें रोजा भी नहीं है। अगर नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ रही है बेटे और ये कैफियत तारी हो गई है, ऑटोमेटिकली नमाज खत्म। रोजे में है तो रोजा खत्म। अल्लाह ताला ने छुट्टी दी है, और इन अय्याम में बेटियों के ऊपर घर में भी नरमी करना और अपनी जिम्मेदारियों में कुछ कमी लाना, उनकी इस तकलीफ को समझना। खुद कुरान ने बयान किया है, यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अदा, पूछते हैं कि ये हैज का खून क्या है, ये मामला क्या है। अल्लाह के महबूब इनको कह दो कि ये बहुत बड़ी बीमारी और तकलीफ की बात। हजरात इसी के साथ अय्याम नफास, औरत की जिंदगी के अय्याम का खून, उसके भी 40 दिन जरूरी नहीं है, जब तलक हो उनको देखना, तहारत का एहतमाम करना, और जब उससे हो साफ सुथरे होकर के नमाज पढ़ना। इसी तरह वो बीमारी का खून जो 7 दिन या 6 दिन या मुकर्रर अय्याम से ऊपर चला जाए, इस्तिहाजा का, वो भी बच्चियों को, औरतों को, खवातीन को समझाना जरूरी है। इसी तरह इस्तंजे के मसाइल, हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, पढ़े लिखे लोगों को खड़े होकर पेशाब भी कर रहे हैं, ना वटवाणी का पता, ना टिश्यू के इस्तेमाल का पता, और ना इस्तंजे न पानी का। माशाल्लाह वैसे ही उठे और चल दिए, कौन है, नबी का उम्मती है। हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फैसले पे राजी हों कि अल्लाह ने आपको पाकीज़ा बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजे के मसाइल सिखाते हैं, और हजरत सलमान फारसी को ताना मिलता है तो वो जवाब देते हैं, अजल हाँ, हमारे नबी ने हमें ये उसूल कुयूद सिखाए हैं। तो वाशरूम में जाना, अपने आप को साफ करना, बायां कदम अंदर रखना, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस पढ़ना, ये सारे किताबुत तहारा उलमा से मिलिए, मस्जिदों से जुड़िए, मदारस के अंदर आके फर्दन फर्दन एक एक हदीस का मुताला कीजिए। आप दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे कि वाकईतन नबी भी पाक, दीन भी पाक, रब भी पाक। अल्लाह ताला हमें भी पाकीज़ा फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।